तो you were studying Earth's magnetic field. जस्ट मैं आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ. Earth behaves like a magnet. Earth behaves like a magnet. And at any point on the surface of Earth, the Earth has got a certain magnetic field. Suppose total magnetic field of Earth is B. Total magnetic field of Earth is suppose B. ठीक है? So this magnetic field can be resolved into two components. One component which is tangent to the surface, it will be called horizontal component of Earth's field, and one component normal component will pass through center of the Earth. This normal component will be called vertical component. It will be called vertical component. ठीक है? Number one. That means at any point on the surface of Earth, there are two components of field. Normal to surface and tangential to surface. Normal component को vertical component बोलते हैं and tangential component को horizontal component बोलते हैं. Horizontal component उस पोजीशन पर localized north direction में होता है. Localized north. आप भुवनेश्वर में हो तो भुवनेश्वर पे जिस भी पोजीशन पर है वहां पर आप सरफेस से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ का लोकल नॉर्थ की तरफ होगा BH लोकल नॉर्थ की तरफ है. ठीक है? सेकेंड पॉइंट इज कि आप अगर अर्थ की रोटेशनल एक्सिस कंसिडर करो, दिस रेड कलर इज रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ, एंड अर्थ के सरफेस कोई पॉइंट कंसिडर करो. ठीक है? तो वो पॉइंट से पास करता हुआ एंड रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ को इंक्लूड करता हुआ आप हमेशा ऑलवेज एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है? आप एक ऑलवेज प्लेन ड्रॉ कर सकते हो. तो आप जो प्लेन ड्रॉ कर रहे हो, प्लेन दैट इंक्लूड्स द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रोटेशनल एक्सिस, उस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड्स, ज्योग्राफिक मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड. ठीक है? तो आपने तो उसमें पढ़ा हुआ है, आपने ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड्स आर ज्योग्राफिक मेरिडियंस. सिमिलरली इन ए सिमिलर मैनर आप अगर अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस ले लो तो अर्थ के सरफेस किसी पॉइंट को चूज करते हुए उस गिवन पॉइंट से एक प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हो. तो दैट विल कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. तो मैग्नेटिक मेरिडियन is a plane that contains a given point on the surface of Earth and which includes the which includes the magnetic axis of the Earth. ठीक है? तो नेचुरली गिवन पॉइंट से दो डिफरेंट तरीके के प्लेन्स क्रॉस करेंगे. एक प्लेन वो होगा जो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस को इंक्लूड कर रहा होगा, जिसको मैंने अभी ब्लू से दिखा दिया, बोल दिया, इसको मैंने ब्लू से बोल दिया, और एक उस पॉइंट से पास करता हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन होगा. ठीक है? तो यहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हेन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक मैग्नेट ले लो, वो मैग्नेट को थ्रेड से हैंग कर दो, एक मैग्नेट को एक थ्रेड से हैंग कर दो. ठीक है? तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है ना वो इंक्लाइंड हो जाएगा, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा. तो एज यू हैव लर्नड that any magnet experiences a torque in a magnetic field, and that torque is given by m cross b. ठीक है? इस तरह से तो आप कोई भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो a freely suspended magnet aligns itself along the Earth's magnetic field. अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड के डायरेक्शन वो अपने आप को अलाइन कर लेगा. ठीक है? तो अभी जो डायग्राम आप देख रहे हो, फिगर आप देख रहे हो, इसमें एक मैग्नेट है जिसने कि अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दिया.
सेकेंड पॉइंट इज कि जो मैग्नेट का प्लेन होगा, प्लेन ऑफ द मैग्नेट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और जैसे आपने अभी लर्न किया कि मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, दीज टू आर टू डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। ये दो डिफरेंट प्लेन्स है, सेम पॉइंट से पास करते हुए। ठीक है, तो जो मैग्नेट होगा वो अपने आप को अलाइन करेगा इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और उसी पोजीशन से जो ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा वो किसी एंगल पर होगा, और उसके लिए फिजिसिस्ट ने एक अपना खुद का एक प्रैक्टिकली पता कर रखा है, उसकी टेबल होती है। ठीक है, दैट मींस एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and geographic meridian is known to you, and that angle is called angle of declination. That angle is called angle of declination. ठीक है, angle of declination, उसको बोलते हैं angle of declination। ठीक है, that angle is called angle of declination। अब पूरी बात कंप्लीट हो गई कि मैग्नेट अपने आप को अलाइन करेगा with certain angle with the horizontal, and that angle will be called angle of dip। Secondly, at any position, angle between geographic meridian and magnetic meridian, it will be called angle of declination। Theta is angle of declination। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं लास्ट लेक्चर पे आपको पढ़ा चुका था। आई जस्ट रिपीटेड देम बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, और बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज बोर्ड में डेफिनेटली पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और जैसे कि आप फिगर्स से देख सकते हो, इफ रिजल्टेंट फील्ड इज बी, then value of horizontal component will be BH equal to B cos theta, and value of vertical component will be B sin theta। ठीक है, and what will be tan delta? Tan delta will be equal to BEV upon BH, that will be tan delta। तो ये पॉइंट आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। डिप सर्कल। there is an instrument called dip circle। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि एक बेस पर एक हॉरिजॉन्टल स्केल है, एक वर्टिकल प्लेन में एक बॉक्स है। तो वर्टिकल प्लेन में जो बॉक्स, उसमें आप देखो एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक नीडल है। there is a magnetic needle। there is a magnetic needle। ठीक है, तो अभी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, तो जो बेस पे हॉरिजॉन्टल स्केल है, वो हॉरिजॉन्टल स्केल से we can find out by how much angle we can rotate the box। जो बॉक्स है उसको अगर आप घुमाओगे, अपर बॉक्स जो आपको दिख रहा है, उसको अगर आप घुमाओगे, तो by what angle you are turning this box can be read from the scale which is horizontal। यहाँ स्केल से ये पता करते हैं कि कितने एंगल से बॉक्स कैन बी रोटेटेड। ओके, अच्छा, अब आप देख लो, there is a magnetic needle, there is a magnetic needle। ठीक है, as you have learned that at any place there is a horizontal component of field and there is a vertical component of field। Let's treat them separately। Let us treat them separately। ठीक है, let us think about the horizontal component alone, horizontal component alone। ठीक है, अब आप क्या करो, आप अपने पेन को अपने सामने वर्टिकल रखो। हम फिर से वही एक्सपेरिमेंट करने आ रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोज यू आर एस्ट्रोनॉट and you are being given commands from the ground earth center, और जैसे से कमांड्स आपको देते आ रहे हैं वैसे आपको करते आना है। सपोज you are at the center of a unknown planet, कहीं पे तुम हो, अननोन प्लैनेट पे पहुंच गए हो जहां पर वीडियो सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है, and you have to work on the commands only।
So let's see how much you can work on the commands. Although you have become expert while studying with me, कमांड सुन करके आप सारे काम कर लेते हो, तो में से कितने लोग हो जो सीधे कमांड से ही काम कर लेते हो विदाउट एनी विजुअल एड? हाउ मेनी ऑफ यू कैन वर्क ऑन कमांड्स ओनली? देखो, अब तुम्हारे को जो है कमांडो बनना है, रात को सपोज आप जा रहे हो कमांडो बनना है और किसी हिल पर हो, तो कमांडर का जो आपको इंस्ट्रक्शन आएगा उसमें वो आपको वीडियो थोड़ी दिखाएगा, तो आपको बता देगा ये दीज आर इंस्ट्रक्शंस. So let me see how many of you are commandos who can work on instructions alone. कितने लोग हो जो इंस्ट्रक्शन पे काम कर सकते हो? चलो, काफी लोग हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन में काम कर लेते हो. लेट्स मूव अहेड. मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आप लोग कितने फोकस होके काम कर सकते हो. ओके, अब आप एक काम करो, अपनी पेन सामने पे रखो एंड होल्ड दिस पेन इन वर्टिकल डायरेक्शन. अपने सामने पेन रखो, वर्टिकल डायरेक्शन रखो, ठीक है? जो पेन की टिप है, टेक दैट एज नॉर्थ पोल. और जो कैप साइड है ना, कैप लोअर साइड, बैक साइड, पेन की टिप जो है, आप बॉल पेन यूज कर रहे हो या जो भी पेन आप यूज कर रहे हो, इसका जो टिप है, राइटिंग टिप है, राइटिंग टिप इज नॉर्थ पोल, द अदर टिप इज साउथ पोल. उसका आपने वर्टिकल होल्ड कर रखा है, ठीक है? और उसको मिडवे होल्ड कर लो. इमेजिन दैट इट इज पिन्ड लाइक दिस, इट इज पिन्ड लाइक दिस मैग्नेटिक नीडल. उसको ऐसे पिन कर दिया. एंड नाउ यू आर observing the effect of horizontal component only. Horizontal component only. As you have learned, देखो मैंने आपको भी ये इंस्ट्रक्शन दिया, this upper part is north pole, this lower part is south pole, and we are talking about the horizontal component alone. Suppose horizontal component is towards you. If horizontal component is towards you, it will exert force on north pole towards you and force on south pole inward. And due to this forces, a couple is generated, a torque is generated about center of the needle. Due to that torque, if it is unconstrained, it should bend towards you. इसका जो upper part हो तुम्हारी तरफ आना चाहिए, lower part inward दे आना चाहिए. It should bend towards you. It should bend towards you due to horizontal component. ठीक है? Torque लग रहा है. Okay? Imagine that this needle is bit turned. It is bit turned. And now we are talking about the vertical component only. Vertical component only. ठीक है? This is north pole, this is south pole. We are talking about the vertical component only. So what would vertical component do? You can see from the diagram. What will be effect of the vertical component? Vertical component क्या करेगा? Vertical component इसको rotate कर देगा. Rotate करके vertical ले आएगा इसको. This needle will turn till it becomes vertical. If there is alone मैं बोल रहा हूँ, if alone vertical component exists, needle will become vertical. ठीक है? That means due to vertical component and horizontal component, due to vertical component, horizontal component, this needle will experience a torque. अब एक बार मैं फिर से बोल लूं, जो आपने पेन वर्टिकल होल्ड किया है, उस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से उसके टिप पर आपकी तरफ फोर्स लग रहा है, बेस पर उसका अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है. इट विल टिल्ट टुवर्ड्स यू. इट विल टिल्ट टुवर्ड्स यू. Due to the horizontal component, it will tilt towards you. ठीक है? It will tilt towards you. Agree कर रहे? Okay.
जो नीडल आपकी तरफ टर्न कर जाएगी, टिल्ट हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। यहाँ तक बात समझ आ गई? मैं स्लोली बोल रहा हूँ ताकि यू कैन डू इट ऑन योर ओन। चलो अब एक फाइनल चीज कर रहे हैं, एक फाइनल चीज बोल रहा हूँ जिससे अपने रिजल्ट पे आ जाएंगे। एक फाइनल चीज बोल रहा हूँ, सपोज देयर इज अ मैग्नेट, it experiences torque due to the vertical components and it experiences torque due to horizontal component. एक मैग्नेट है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है एंड वर्टिकल कंपोनेंट के वजह टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। जो वर्टिकल कंपोनेंट के वजह टॉर्क है वैसे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह टॉर्क है वैसे, अपोजिंग सेंस में। तो इवेंचुअली व्हाट वुड हैपन is it would align with the resultant field. It will align with the resultant field. It will align with the resultant field. ठीक है? एक freely suspended magnet similarly resultant field के डायरेक्शन में आता है। आई बात समझ? चलो फाइनल पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हो नीडल टिल्टेड है, ये नीडल टिल्टेड है, अभी आप ये देख रहे हो। इसका मतलब कि उस पोजीशन पर ये टॉर्क्स की वजह से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टॉर्क्स की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है। ठीक है? अब मेरा फाइनल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मेरा फाइनल एक्सपेरिमेंट है, मेरा फाइनल एक्सपेरिमेंट ये है, मेरा फाइनल एक्सपेरिमेंट ये है कि just final experiment. I'm going to talk about final thing. This final thing. I'm going to talk about final thing. ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है? This is magnetic meridian. मैं एब्सोल्युटली फाइनल चीज के बारे में बात करने आ रहा हूँ। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है? ये डिप सर्कल का प्लेन है। जस्ट इमेजिन जो बॉक्स है, बॉक्स का जो सर्कल है, ये जो बॉक्स का सर्कल है, जस्ट इमेजिन जो बॉक्स का सर्कल है, दिस सर्कल इज, मेरा क्वेश्चन है, बस ये फाइनल पॉइंट है। जस्ट इमेजिन जो बॉक्स का प्लेन है, प्लेन ऑफ द बॉक्स, इफ प्लेन ऑफ द बॉक्स is perpendicular to the magnetic meridian. Plane of the box is perpendicular to magnetic meridian. Plane of the box is perpendicular to magnetic meridian. ये जो magnetic meridian देख रहे हो ना, इसके perpendicular उस बॉक्स का प्लेन कर दो। ठीक है? अब इमेजिन करो कि alone what would happen due to horizontal component? Alone what would happen due to horizontal component? The needle will be bent towards you. Needle will be bent towards, needle will slightly bend towards you, but because it is pinned, constrained, it cannot come outward, so it doesn't appear to move. मतलब constrained है, आपने एक पिन लगा रखा है, एक pivoted है वो, तो pivoted object तो बाहर आ नहीं सकता, it cannot come out of plane, तो horizontal component से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है? तो horizontal component का रोल सिर्फ इतना है कि it will give the needle a slight tilt towards you. Now, what will be the role of vertical component? What is the role of vertical component? So due to vertical component, this needle will become vertical. This needle will become vertical. अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं TS आपको समझा रहा था, मैं उस बातों को सम अप कर रहा हूं। नंबर 1, जो आप बॉक्स देख रहे हो, उस बॉक्स में जो मैग्नेटिक नीडल है, वो मैग्नेटिक नीडल फॉरवर्ड बैकवर्ड दैट मींस टुवर्ड्स यू स्लाइटली टिल्ट हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। ठीक है? नंबर 1। नंबर 2,
when the plane of the box is perpendicular to magnetic meridian. When plane of the box is perpendicular to magnetic meridian, in that situation, due to the torque of vertical component only, needle becomes vertical. सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये भी जो आप देख रहे हो बॉक्स, अभी मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ कि when plane of this box is perpendicular to magnetic meridian, then this magnetic needle becomes vertical. This magnetic needle becomes vertical. बॉक्स का प्लेन जिस वक्त परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, उस वक्त नीडल कैसा होगा, ये क्वेश्चन है मेरा. मेरा क्वेश्चन है, जस्ट आंसर में मुझे को लिख के भेजो, तभी तो मैं समझूंगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हुआ. मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस वक्त इस बॉक्स का प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, उस वक्त नीडल विल बिकम वर्टिकल. बस यही बात आपको याद रखनी है. नीडल बिकम्स वर्टिकल. एंड सपोज इस ओरिएंटेशन में, ये ओरिएंटेशन में नीडल बिकम्स वर्टिकल, तो इट विल डेफिनेटली मीन कि मैग्नेटिक मेरिडियन किधर होगा. तो जिस ओरिएंटेशन में ये नीडल वर्टिकल हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन होगा. ये सिचुएशन है. ठीक है. अच्छा, कभी आप कोई कंपास नीडल लेना, इसको नोट कर लो इस बात को. एक कंपास नीडल लेना और उस कंपास नीडल को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख देना. हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसको लिख लो इस बात को. एक कंपास नीडल को आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया, ठीक है. तो कंपास नीडल जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखोगे ना, तो व्हाट वुड हैपन ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट. एक कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ये कंपास नीडल है, ठीक है. ये नॉर्थ है, साउथ. व्हाट वुड हैपन ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट. It will experience a torque, but since it is hinged, pivoted है, तो बाहर आ नहीं सकता. तो आप हमेशा ऑब्जर्व करना, सॉरी, ये डायग्राम है, vertical component is actually downward. In northern hemisphere, vertical component is downward. In northern hemisphere, vertical component is downward. North pole, south pole. तो एक कंपास नीडल को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आप रख रहे हो, this would happen. उसका टिप है, आपका भी देखना, कंपास नीडल का टिप होता है, नॉर्थ पोल होता है ना, वो स्लाइटली डिप डाउनवर्ड होता है. आप बहुत ध्यान से देखना, किसी भी कंपास नीडल को जब हॉरिजॉन्टल प्लेन रखोगे तो उसका टिप है ना, वो डाउनवर्ड इंक्लाइंड होगा. तो वर्टिकल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है. Why turns towards north? Why does the compass needle turn towards north? नॉर्थ की तरफ क्यों चला जाता है कंपास नीडल? तो नॉर्थ की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो टर्न कर जाता है. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंट करता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लोकलाइज नॉर्थ पोजीशन में. तो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के टॉर्क की वजह से टुवर्ड्स नॉर्थ चली जाती है. बट वो टाइम पे साइमल्टेनियसली वर्टिकल कंपोनेंट भी लग रहा है. व्हाट इज रोल ऑफ दैट? तो वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ नीडल को टिल्ट कर देता है, अप डाउन टिल्ट कर देता है. बट सिंस इट इज पिवटेड, तो टिल्ट का हमें बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं आता है. वेरी स्मॉल टिल्ट अपीयर्स. आप देख लो, कभी देखना कभी इसको, यू विल ऑब्जर्व दैट
needle is slightly tilted downward at the north pole. ठीक है? Similarly, suppose this compass needle is held in vertical plane. जब वर्टिकल प्लेन में होगा तो उस वक्त जो प्रीवियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर रहा था वो काम कोई दूसरा करेगा. तो होल्ड कंपास नीडल इन वर्टिकल प्लेन एंड रोटेट इट. आप ये घर पे एक्शन कर सकते हो, ये घर पे चाहो तो आप एक्शन कर सकते हो. आप एक कंपास नीडल ले लो, उसको वर्टिकल प्लेन में ले लो और उसको रोटेट करना शुरू करो. इन अ पर्टिकुलर प्लेन इट विल बिकम वर्टिकल. तो जिस वक्त वो वर्टिकल हो जाएगा, नीडल वर्टिकल हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं इन दैट ओरिएंटेशन in that orientation this dip circle is in a plane 90 degree away from magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पे जो प्लेन होगा ना उसमें होगा. कोई भी कंपास नीडल का जो प्लेन है उसको अगर आप वर्टिकल प्लेन में रखते हो, उसका प्लेन अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 पर होगा ना, नीडल वर्टिकल हो जाएगी. ये सिंपल ये मैसेज दे रहा हूं, उसको लिख लो तुम. और ये पॉइंट नेक्स्ट जो पेज है उसमें एक्सप्लेन्ड है. The glass cover containing the vertical scale S and needle is rotated about the vertical axis till the needle becomes vertical and reads 90-90 on the vertical scale. In this condition, plane of circular scale is perpendicular to magnetic meridian. The horizontal component is perpendicular to this plane and hence does not take part in rotating the needle. तो आप जो है नेक्स्ट पेज पे चले हो, पेज नंबर 262 पे चले हो. पेज 262 पे आप चले हो. पेज 2 नेक्स्ट पेज पे जाओ, उस पे लिखा हुआ है. Let me read it again. The glass cover containing the vertical scale S and needle is rotated. The glass cover containing the vertical scale S and needle is rotated about the vertical axis till the needle becomes vertical and reads 90-90. Vertical position में पहुंच गया needle. उस टाइम तक बॉक्स को घुमाते हो. ठीक है? In this condition, plane of circular scale S is perpendicular to magnetic meridian. बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि सर्कुलर स्केल का प्लेन कौन सा है. The plane of the circular scale is this. The horizontal component BH is perpendicular to this plane and hence does not take part in rotating the needle. The needle is aligned with the vertical component and hence reads 90-90. The reading of vernier is noted and the glass cover is rotated exactly through 90 degree from this position. जो position पर अब ये vertical हो गया ना needle, वहां से इसको 90 से घुमा दो. अब जब 90 से घुमा दोगे तो that will be plane of magnetic meridian. सिंपल सा ध्यान रखना है. देखो मेरे को समझाना था इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, बट आपको सिंपल सा ध्यान देना है कि जो डिप सर्कल है उसको आप रोटेट करो टिल
magnetic needle becomes vertical. जिस टाइम magnetic needle vertical हो जाएगा, that will be plane perpendicular to magnetic meridian, and in order to obtain the magnetic meridian plane, उसको घुमा करके 90 डिग्री से घुमा दो. ये काम तुम घर पे कर सकते हो. घर पे कंपास ले लो, उसको वर्टिकल प्लेन रख दो और उसको प्लेन को घुमाना शुरू करो. In a particular plane, you will observe that your compass needle becomes vertical. That means you have located a plane perpendicular to the magnetic meridian. ठीक है, ये सिचुएशन है. तो अभी जो मैंने आपको बताया डिप सर्कल, अब आप इसको पढ़ के रखोगे, ठीक है, और इसके बारे में फिर हम दोबारा बात करेंगे. कल मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा इस बात का. चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं. आज के लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं. तो आज का मेरा लास्ट पॉइंट ये, गो ऑन टू द पेज नंबर 263. नेक्स्ट पेज 263, पेज नंबर 263, पेज नंबर 263 पे आ लो. ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है. दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. अब आप अपनी बुक का या अपनी नोटबुक का आप ऐसे 2 पेजेस ओपन कर लो, 2 डिफरेंट पेजेस ओपन कर लो. ठीक है, देयर 2 पेजेस. एक सेकेंड पेज आपने ओपन कर दिया. ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आपने जो मैग्नेट चूज किया है, वो मैग्नेट को आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा है. आपने उस मैग्नेट को डेलिबरेटली एक प्लेन जो कि ऐसे अल्फा एंगल पर है, उस पे आपने रखा हुआ है. ठीक है, इस अल्फा एंगल पे प्लेन पे रखा हुआ है आपने. तो नेचुरल सी बात है, कोई भी ऐसे करके प्लेन है और उसमें आपने किसी मैग्नेट को रख दिया है, तो जो मैग्नेट है वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर फील्ड में अलाइन करेगा. तो आप ये ध्यान रखो कि वो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. ट्रू मैग्नेटिक फील्ड तब आएगी जब मैग्नेट मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा. अगर मैग्नेट मैग्नेटिक मेरिडियन में, तब जिस एंगल को अलाइन करेगा वो उसका ट्रू एंगल ऑफ डेप्थ होगा. बट अगर आप किसी मैग्नेट को किसी और प्लेन में रख देते हो विच इज एट एन एंगल अल्फा, मैं आपसे कह रहा हूं ना, अपने रजिस्टर के 2 पेजेस ओपन करो, कोई एक पेज चूज कर लो, इमेजिन इट टू बी अ मैग्नेटिक मेरिडियन. वो पेज के अलावा एक पेज और ओपन कर लो एट एन एंगल अल्फा. तो आप सेकेंड पेज ओपन कर रहे हो एट एन एंगल अल्फा. सपोज मैग्नेट को आपने उसमें रख दिया. ठीक है, तो वो प्लेन को मैंने से बी डैश से शो कर रखा है. अब इसमें जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, वो बी एच डैश होगी. इट विल बी अपरेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एच डैश, वो होगा बी एच डैश. मींस आपने एक प्लेन ये चूज किया और एक प्लेन ऐसे चूज किया, सेकेंड प्लेन. ठीक है, बी एच डैश and BV. BV is common to both of them. And true horizontal component is this. ठीक है, true horizontal component is BH. Can you recognize this thing? That BH dash will be equal to BH cos alpha, number 1. Number 2, in the new plane, देखो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड तो B है, बट जो पीछे वाला प्लेन है ना, उस पीछे वाले प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B डैश है, कुछ और है. तो in the new plane, which is actually not the original one, not the magnetic meridian,
the dip angle will be tan delta dash equal to BH dash upon BV. It will be BH dash upon BV. ठीक है? And now substitute this thing into this here. So you get tan delta dash is equal to BH cos alpha upon BV. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा प्लेन ले लेते हो जो मैग्नेटिक मेरिडियन का नहीं है, तो उसमें जो आप डिप देखोगे, एंगल ऑफ डिप, दैट विल बी कॉल्ड अपरेंट डिप. तो डेल्टा डैश दैट इज अपरेंट डिप. द tan delta dash will be equal to numerator में apparent horizontal component BH dash upon true BV. Remember that, you can see from the figure that BV is common to both the planes. Vertical component same in both the planes. Oh, sorry. ये मेरा ये पलट गया. Sorry. It is BV upon BH. Sorry. 1 minute. एक स्टूडेंट ने मेरे को अभी मैसेज किया कि सर जो डेल्टा होता है ना, जो डेल्टा होता है वो BV अपॉन BH होता है. सॉरी, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ. It will be equal to BV upon BH dash. It will be equal to BV upon BH cos alpha. This is tan delta dash. ठीक है, फिगर से आप देख सकते हो. ठीक है, tan delta dash ये सिचुएशन है. अच्छा, अब एक थोड़ा चेंज और कर रहे हैं. देखो, आपने अभी ये लर्न किया कि ये ट्रू बी है, और जो आपने सेकंड प्लेन लिया ना, जो सेकंड प्लेन लिया उसमें जो बी है वो बी डैश है. दैट मींस एक तो ट्रू एंगल है डेल्टा, और एक अपरेंट है डेल्टा डैश. एक ट्रू है बी एच, एक अपरेंट है बी एच डैश. सिंपली मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी डिफरेंट प्लेन में जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको अपरेंट मिलेगा. तो tan delta dash will be equal to BV upon BH dash, and this BH dash will be equal to BH cos alpha. And what is alpha? Alpha is angle between these two planes. ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. I am getting tan delta dash is equal to BV upon BH cos alpha. This first equation. ठीक है. Next, I'm repeating this experiment to end the situation. Next है, अब जो ध्यान से सुनना, ये सिचुएशन थी. आई एम लुकिंग दिस सिचुएशन फ्रॉम above. ठीक है. So you are seeing that this is BH, this is BH dash, this is alpha, and this is BV. ये ऊपर से देखने में आपको दिखाई पड़ रहा है. ये दोनों प्लेन्स है ना, दिस प्लेन. ऊपर से आप देख रहे हो. आप अपने रजिस्टर को ओपन करो, रजिस्टर को ओपन करके उसको ऊपर टॉप व्यू में देखो. तो टॉप व्यू में जो आपको 2 पेजेस दिखेंगे ना, वो पेजेस आपको मैंने दिखा दिए. दिस इज द व्यू. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक अंदर प्लेन ले रहा हूं. वो प्लेन मैं चूज कर रहा हूं at an angle of 90 degree from the BH dash. उसमें जो कॉम्पोनेंट आएगा उसको B डबल डैश कह रहा हूं. And this angle will be 90 minus alpha. I am repeating this experiment onto a third plane. एक मैंने
थर्ड प्लेन में मैं अब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करने आ रहा हूं। थर्ड प्लेन में एक्सपेरिमेंट रिपीट करने आ रहा हूं। एक 90 डिग्री पे प्लेन दे रहा हूं, ये मैं रिपीट करने आ रहा हूं। चलो अब बताओ कि बी एच डबल डैश विल बी इक्वल टू बी एच कॉस 90 माइनस अल्फा और इक्वल टू बी एच साइन अल्फा। And in this new plane, suppose magnetic field is B double dash, angle of dip is suppose delta double dash. So tan delta double dash will be equal to BV upon BH sin alpha. And previously you had seen tan delta dash was equal to BV upon BH cos alpha. ठीक है, चलो अब बताओ, you have to eliminate sin alpha cos alpha. तो क्या करोगे, यहां से sin alpha निकाल लो, यहां से cos alpha निकाल लो और उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, you will get an answer. You will get answer. आंसर क्या मिलेगा, अब ध्यान सुनना क्या आंसर मिलेगा। Suppose by chance you have put a magnet in a plane different from magnetic meridian. आपने किसी ध्यान से सुनो, आपने किसी मैग्नेट को एक प्लेन में रख दिया जो मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, कोई से भी प्लेन में रख दिया, किसी मैग्नेट को कोई से भी प्लेन में रख दो, कोई से भी प्लेन में रख दो, वर्टिकल प्लेन में रख दो, कोई से वर्टिकल प्लेन में रख दो, वो वर्टिकल प्लेन में डेल्टा डैश मेजर कर लो, उसके बाद उस मैग्नेट का प्लेन 90 डिग्री से टर्न कर दो एंड वंस अगेन एंगल ऑफ डिप मेजर कर लो, उसको बोल दो डेल्टा डबल डैश। ठीक है, यू गॉट tan डेल्टा डैश, यू गॉट tan डेल्टा डबल डैश। ठीक है, अब क्या करने आ रहा हो, इक्वेशन 1 2 को साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल करके उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, आप इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, नाउ लेट मी इंटरप्रेट दिस एंटायर थिंग। देखो, डेरिवेशन इसलिए बताए जाते हैं कि कंपटीशन में वही बच्चे सरवाइव करते हैं इनकी थिंकिंग होती है, इसलिए बताए जाते हैं, और डेरिवेशंस थिंकिंग डेवलप करने के मैकेनिज्म होते हैं। तो अभी जस्ट मैं एक बार इसको आपके लिए इसको और रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार मैं इसको एक बार फिर से बोल देता हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एक बार इसको और बोल दूं। व्हाट वी आर डूइंग, एक बार और बोल देता हूँ। व्हाट वी आर डूइंग, suppose this green one, this green is true magnetic meridian. This is true magnetic meridian. True horizontal component, true vertical component, tan delta is BV upon BH. ठीक है, one thing. अब now you have put up a magnet in a plane which is at an angle of alpha, and in that new plane you obtain, आपके पास कोई सा प्लेन है वर्टिकल प्लेन, उसमें आपने मैग्नेट को रख दिया और उसमें यू ऑब्टेन्ड द एंगल ऑफ डिप, वो एंगल ऑफ डिप को आपने बोला tan डेल्टा डैश, तो इट विल बी नेचुरली इक्वल टू BH डैश अपॉन BV। ठीक है, अब नाउ आई एम सेइंग, सॉरी, it will BV upon BH dash, which will equal to BV upon, and what will be BH dash? BH cos alpha. अब आपने एक थर्ड प्लेन ले लिया, that third plane is this blue one, थर्ड प्लेन ले लिया आपने, बट वो थर्ड प्लेन को आपने ओरिजिनल प्लेन से 90 डिग्री पे ले लिया, तो थर्ड प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन जो एंगल होगा ना, वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इन दिस न्यू प्लेन सपोज एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा डैश, तो आपका आंसर होगा BV अपॉन BH sin alpha. Now I'm saying cos alpha sin alpha को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो you'll get your final answer.
अब आंसर क्या मिलेगा वो तो बता रहा हूं, आंसर ये मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट दिस आंसर। अब इसको याद कर लो आप लोग, नीट, जेई मेन। देखो एक बात ध्यान रखना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपटीशन? कंपटीशन का मीनिंग यही है कि दूसरे को नहीं आता वो तुम्हें आता है, ये कंपटीशन का मीनिंग है। अब ये इसको तुम समझ लो या तुम इसको याद कर लो, ये तुम्हारी चॉइस है। मैंने समझा भी दिया, अब इसको याद कर लो। डेल्टा डैश, डेल्टा डबल डैश आर एंगल ऑफ डिप इन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स विच आर नॉट मैग्नेटिक मेरिडियंस। अब इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है। और एग्जाम्पल 36.6 आज ही कर लेना, इसको आज ही कर लेना। चलो अब जरा मुझे ओपिनियन पोल दे दो कि तुम में से कितने लोग इसको समझ गए। जिन्होंने समझ गए मेरे को थम्स अप कर दो, और बाकी लोग मेरे को एक बार मैसेज कर दोगे तो आई विल टेक अप इट अनदर टाइम, एक बार फिर से उसको मैं तुम्हें समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको तो मैं फिर से समझा दूंगा। जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है, इसको आज जो है रिपीट कर देना। चलो काफी स्टूडेंट्स ने मेरे से कह दिया कि वो समझ गए। चलो आज का परमानेंट मैग्नेट का मैं पार्ट एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इट वाज टू हैवी। इतना इजी नहीं है तुम सोच रहे हो, इतना इजी नहीं, इट्स रीजनबली डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो हम लोग ऑलमोस्ट इस चैप्टर के क्लोज पे आ गए, जो सिलेबस में उसमें क्लोज पे आ गए, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस एक चीज और लास्ट में पढ़नी है, वन लास्ट थिंग, एक चीज और पढ़नी, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। अनलेस आई आस्क यू टू डू सो, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लास्ट में आपको एक चीज पढ़ना है, एंड दैट इज ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ये पढ़ना है, ठीक है। ये लास्ट आर्टिकल है इसका, वो भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद पढ़ना है, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। चलो लास्ट में अब जो है हम एक बार फिर से इसको क्लोज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू चैप्टर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं तो हमेशा ब्रेक देता हूँ ना, चलो तुम्हें 4 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ तुम्हें एक बार फिर से, ठीक है। तो अब ब्रेक छोटा रखते हैं क्योंकि जल्दी ब्रेक दे दिया मैंने, 3 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ, फिर मैं इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में वापस आता हूँ। स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, 3 मिनट्स एग्जैक्ट ब्रेक है।